सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं यह भी आशा करता हूं कि नए साल पर यानी इस 2026 के नए साल पर सभी लोग खुश होंगे। नए साल की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मेरे नए साल की आखिरी वीडियो है और यह मेरे चैनल की भी आखिरी वीडियो है कहानी नए साल की। अक्सर मैंने देखा है कि ठंड की कपकपाती रात सबके लिए ठंडी नहीं लाती, बल्कि कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का साधन होती है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह किसी विपत्ति से कम नहीं होती है। जी हाँ, ये कहानी है एक गरीब की और एक अमीर की, या फिर एक है कि कुछ गरीबों की और कुछ अमीरों की, जो एक ही रात की दो कहानियों को दिखाती हैं। सर्द की रात में भले ही ठंडी अपने चरम सीमा पर हो, भले ही चारों तरफ कोहरा फैला हुआ हो, या फिर ठंड की आड़ में भले ही सब कपकपाते हो, लेकिन यह ठंडी सबके चेहरे से हंसी को नहीं छीनती, बल्कि कुछ गिने चुने लोग ही या फिर कहे अधिकांश लोग ही होते हैं जिनके चेहरे से हंसी छिन जाती है और वह चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकते। जी हाँ, मैं उन गरीबों की ही बात कर रहा हूँ जो आशा तो करते हैं कि नया साल शायद उनके लिए एक नया साल होगा और उनका जीवन कुछ पहले से बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नया साल भी उनके लिए पहले जैसा ही रहता है, यानी कि इस साल भी उनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। नहीं कोई बदलाव, नहीं कोई नया समाचार और नहीं कोई खुशखबरी। भला गरीबों के लिए खुशखबरी कौन लाएगा? लोग तो सिर्फ अपने फायदे में बिजी रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि किसी भी शुभ अवसर पे, या फिर वो नया साल हो या फिर दीपावली हो या फिर कोई सा भी शुभ अवसर, गरीब के घर में हमेशा एक तिरस्कार की शांति छाई रहती है, जबकि किसी अमीर के घर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर किसी धनी व्यक्ति के घर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ एक तरफ किसी धनी व्यक्ति के घर में या फिर सज्जन व्यक्ति या फिर सुसज्जित व्यक्ति के घर में खुशियाँ चारों तरफ फैली होती हैं, जैसे दीप की रोशनी या फिर प्रकाश की हर किरण चारों तरफ फैली रहती है, और उसके घरों में चारों तरफ खुशियाँ फैली रहती हैं, बच्चों के चेहरे पर हंसी रहती है और बड़े बूढ़े सब प्रसन्न रहते हैं और उनका पेट भरा हुआ होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी गरीब झुग्गी झोपड़ी में चले तो वहाँ तो न खुशी रहती है, न ही प्रकाश, न ही किसी चेहरे पर हंसी, और न ही किसी का पेट भरा हुआ होता है। गरीबों का नया साल क्या है? गरीबों के लिए बस एक नया साल नाम, हाँ, उनके लिए बस एक शब्द ही होता है, क्योंकि यह उनके जीवन में कोई नया बदलाव नहीं लाता। बस यह उनके जीवन की एक आखिरी कड़ी होती है, यानी कि किसी सीढ़ी का एक नया कदम। लेकिन मुझे एक ही दिन में दो कहानियाँ देखने को मिलती हैं, पर दुर्भाग्यवश मुझे नए साल पर या किसी शुभ अवसर पर मुझे अन्य प्रकार के व्यक्तियों की संघर्ष, दिनचर्या और उनकी सामाजिक गतिविधियाँ दिखाई पड़ती हैं। कुछ लोगों के नए साल की शुरुआत सुबह उठकर किसी काम से होती है। कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठता है और वह कुछ रूखा सूखा नाश्ता करके अपने काम पर निकल जाता है, जहाँ दिन भर वह किसी मजदूर की तरह काम करता है और उसका पूरा दिन वैसे ही बीतता है ठंड की कड़ाके में। शाम को जब वह घर लौटता है तो न ही उसके चेहरे पर कोई खुशी होती है और न ही उसके हाथ में कुछ ज्यादा सामग्री। बस एक चीज उसके पास रहती है, जो है उसके जीने की उम्मीद, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि उसका और उसके परिवार का इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति सुबह उठता है और उसके चेहरे पर हंसी होती है और उसका पूरा दिन अपनों में खुशी खुशी बीतता है, और शाम भी उसी तरह शांत होती है और सुबह फिर उनके लिए एक नई शुरुआत होती है। जबकि किसी गरीब आदमी के लिए हर दिन मात्र एक जैसा होता है, सुबह से शाम सिर्फ एक संघर्ष, जो उनके जिंदगी की हर एक घुटन को महसूस कराने के लिए एक कदम आगे ले जाता है। मुझे जानकर बड़ा ताजुब होता है। मैं अचरज में पड़ जाता हूँ कि भला कोई गरीब आदमी चाहकर भी क्या कर सकता है। गरीब की गरीबी एक नाम नहीं बल्कि एक मजबूरी होती है, जो आदमी को न ही आगे बढ़ने देती है और न ही रुकने का मौका देती है। आदमी की मजबूरी को भी गुलाम बना लेती है, जिसे बिना थके काम करते रहना होता है। मैं यह कभी नहीं कह सकता कि नया साल सबके लिए खुशियाँ लाता है, बल्कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि नया साल कुछ लोगों के लिए या फिर अधिकांश लोगों के लिए दुख जरूर लाता है। न जाने इस नए साल पर लोगों का दिन कैसा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों का दिन अच्छा जाएगा या फिर लोगों का जीवन कुछ सरल हो जाएगा। लेकिन नए साल पर सभी लोग खुश क्यों नहीं होते? क्या नया साल भी लोगों के दरवाजे पर दस्तक तभी देता है जब किसी का दरवाजा अमीरी से भरा हो या फिर खुशियों से लदा हो?
या फिर नया साल किसी गरीब या मजबूर के घर पर कदम इसलिए नहीं रखता क्योंकि वह गरीब है। या फिर ये कहें कि नया साल सबके दरवाजे पर कदम रखता है लेकिन सब लोग उसके साथ हंस नहीं पाते। या फिर ये कहें कि नया साल सबके लिए खुशियाँ लाता है लेकिन सब लोग उस खुशियों को ले नहीं सकते क्योंकि नए साल की खुशियों को लेने के लिए कुछ लोगों के पास आंचल रूपी कोई सामग्री नहीं होती है जिनमें उन खुशियों को रखा जा सके। और वह आंचल रूपी कोई सामग्री गरीबी नामक एक दुखद परिस्थिति में सबके पास नहीं होती। लेकिन कोई व्यक्ति दिखावे से हंस देने से खुश नहीं हो जाता। वह भले ही लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर झूठी हंसी ला दे लेकिन वह अंदर से खुश नहीं होता। वह अपने पिछली गलतियों पे बहुत गहराई से पछताता है जो उसने अनजाने में की थी। वह अपने उन अवसरों को याद कर बहुत पछताता है जिसे उसने अनजाने में बहुत ही पीछे छोड़ दिया या फिर उस पर सही समय पर काम नहीं किया। लेकिन कोई व्यक्ति पछताकर भला क्या ही कर सकता है। भला पछतावे से किसी चीज की भरपाई हुई है आज तक? लेकिन वह व्यक्ति अब खुद सोचता है और एक फैसला लेता है कि अब से कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ूंगा जो मेरे भविष्य को और मेरे परिवार के भविष्य को उज्जवल कर दे। लेकिन फैसले लेने से ही सब कुछ बदल नहीं जाता है क्योंकि कुछ चीजें दोबारा लौटकर नहीं आती, जैसा कि समय। हाँ, जो आने वाला है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं और उसके अनुरूप ही रह सकते हैं लेकिन वही समय अगर दोबारा वापस आ जाए तो वो समय फिर भी वापस नहीं आता क्योंकि वह समय जिस समय आया था वह समय अब वह समय नहीं रहा। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति या कोई धनी व्यक्ति समय के साथ क्या कर सकता है भला? जो समय बीत गया है उसको तो वह वापस नहीं पा सकता, लेकिन जो समय आने वाला है या फिर जिस समय में वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है उसके साथ वह उसी तरह से जी सकता है या फिर आने वाले समय में अपने आप को और मजबूत बना सकता है। यही उसके लिए एकमात्र रास्ता है। लेकिन इस रास्ते को अपनाने के लिए भी उसे संघर्ष नाम की एक प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है जो सबके लिए आरामदायक नहीं होती है। या फिर ये कहें कि संघर्ष सबके बस की बात नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी नए साल की यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी में मेरी कल्पना की उड़ान को दर्शाया गया है, दुर्भाग्यवश जो कभी आपको अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप इस आवाज को किसी अब दूसरे ही चैनल पर सुन पाएंगे क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, मैंने अपना यह स्टोरी टेलिंग वाला चैनल 2 जनवरी 2025 को चालू किया था और यह धीरे धीरे 1 साल के करीब पहुंच गया है। तो मैं अब इस पर काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई लक्षण नहीं दिख रहा है कि मैं इस पर काम करूं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, मेहनत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए मैं अब दूसरे चैनल पर जाऊंगा जहां पर आपको ये आवाज़ दोबारा सुनने को मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अभी भी उस चैनल को नहीं बता सकता आपको क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं अब कहां जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मुझे इन 1 वर्षों में इतना कुछ सीखने को मिला आप सभी लोगों से जो मैं शायद कभी नहीं सीख पाता। या फिर ये कहें कि यह 1 वर्ष मुझे सिर्फ एक असफलता के पास नहीं ले गया है बल्कि मुझे एक अनुभव रूपी उपहार भी दे गया है जो मेरे लिए किसी सोने से कम नहीं है। या फिर ये कहें कि वह मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और इस चीज के लिए मेरे साथ मेरे सभी दर्शक जिन्होंने मेरा समर्थन किया, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, जिन्होंने मुझे कमेंट किया और जिन्होंने मेरी आवाज को सुना, उनके लिए मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सबके लिए अच्छा हो। और जिन्होंने मेरी वीडियो को नहीं देखा या फिर बहुत थोड़ा सा ही देखा या फिर लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए भी उतना ही सम्मान जितना कि लोगों ने किया। उनके लिए भी मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। नया साल सबके लिए अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, अब मेरा इस चैनल पर कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा समर्थन करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपसे हमारी मुलाकात एक दिन ज़रूर फिर होगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। नया साल सबके लिए अच्छा हो। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।